कल नागपाड़ा के अंदर एक अजीब नज़ारा देखने को मिला जब 24 घंटे से ज़्यादा इस इलाके के अंदर लाइट नहीं थी। ज़रूरत तो तब ये देखने को पड़ गई थी जब इलाके के स्थानीय आमदार खुद मौके पर यहाँ पर स्पॉट पर उतर कर आए, नागपाड़ा जंक्शन पर आए। यहाँ के जो लोकल पूर्व नगर सेवक है जावेद जुनेजा वो भी स्पॉट पर आए और उन लोगों ने बीएसटी डिपार्टमेंट से बातचीत करने के बाद मालूम किया कि पूरा मामला क्या है। उसके बाद 20-21 घंटे की मशक्क़त के बाद इस इलाके के अंदर लाइट आई। अब पूरी चीज़ की जानकारी हम यहाँ के लोकल नगर सेवक से लेंगे कि क्या मामला था और क्यों इतने देर तक यहाँ पर लाइट नहीं थी। 4:30 बजे से लाइट का आना जाना चालू हुआ। 4:30 बजे जो लाइट गई, फिर कुछ समय के लिए आई लाइट, उसके बाद में वापस से लाइट गई। ये हुआ ये कि जो मेन जो हमारे वार्ड के अंदर नागपाड़ा और कमाटीपुरे में जो सब स्टेशन है वहाँ पर जो लाइट ये अपना जो केबल सप्लाई होती है लाइट के हमारे वो बॉम्बे सेंट्रल रिसीविंग से होते हैं। ये बॉम्बे सेंट्रल रिसीविंग के जो मेन जो अपना 2 केबल थे, जो LV के केबल होते हैं 11,000 उसका वोल्ट होता है, वो 2 जगह के ऊपर 2 केबल के ऊपर फॉल्ट हो गई। और 2 केबल के फॉल्ट होने की वजह से 14 सब स्टेशन के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ, जिसके अंदर से यहाँ पर नागपाड़ा के अंदर हमारे अपना हुजरा मुल्ला, टेमकर मुल्ला, खांडा मुल्ला, वासिल खान मार्ग, डंकन रोड और यहाँ पर 15वीं गली से लेके 6ठी गली तक कमाटीपुरा और ये नागपाड़ा 213 का जो मेरा एरिया है उसका आधा एरिया इफेक्ट हुआ। और ये इसको जब ये अंडरग्राउंड अपना ये फॉल्ट था और डीप अपना इसका 3 फीट डीप कंक्रीट के अंदर ये अपना फॉल्ट था। BST ने उसको जो उनका अपना ये मैकेनिज्म देता है उससे फाइंड आउट की कहाँ पर फॉल्ट है और उसको 3 फीट अपना उसको खोदना पड़ा इसको कंक्रीट को और उसको बनाने का काम उनका चालू हुआ। अब ये जो हाई लेवल का अपना ये जो अपना जो केबल होता है जिसकी वजह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते, ये मेन खुद अपना डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, जिसकी वजह से होना क्या होता है कि BST जंपर देती है, BST दूसरा ऑल्टरनेट करती है। इसके अंदर ऑल्टरनेट यही था कि जिस जगह के ऊपर कहीं हम जनरेटर अपन लगा सकते थे, जो सब स्टेशन के ऊपर जगह थी जहाँ पर एक्सेस मिल के जहाँ अपना उसको जनरेटर लगा सकते हैं, तो वहाँ से कई जगहों के ऊपर लाइट का अपना ये टेम्पररी अपना प्रोविज़न किया गया कि लोगों को फैन लाइट वगैरह चालू कर सकें। लेकिन उसके अंदर जो जनरेटर रहता है उसकी जो कैपेसिटी रहती है, एक ट्रांसफार्मर रहता है, उससे जनरेटर जो बड़ा हेवी से जनरेटर रहता है वो भी 25% ही कैपेसिटी का इतना कर सकता है। तो ये मॉर्निंग से हम BST के साथ में कोऑर्डिनेशन में थे कि ये क्या हुआ है और दोपहर से मैं खुद खड़े रह के 2 जगह के ऊपर जो फॉल्ट हुई थी बेलेसिस रोड के ऊपर, वहाँ मैं खुद खड़े रह के उसका अपना देख रहा था कि काम किस तरीके से चल रहा है, काम कब तक हो जाएगा। BST के अंदर लोग बात करते हैं तो वहाँ पर कभी फ़ोन BST वाले उठाते हैं, कभी नहीं उठाते, बहुत अपना शिकायत है। और लोगों को सिर्फ एक ही बात बताइए कि भाई आपका काम चालू है, आपका आधे घंटे में आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा, यानी उनको कुछ मालूम नहीं रहता है और मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ज़्यादा वक्त अपना बढ़ने लगा। कल अपना ये अपना रमज़ान शरीफ का महीना है और ये अपना मार्च का महीना होने की वजह से बहुत लाइट वगैरह का यानी बहुत गर्म शिद्दत से थी, लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार रात के अंदर 12 बजे तक उसका काम हो गया और काम होने के बाद में भी जो 2 अपना फॉल्ट बनाए थे उसके अंदर एक जो अपना ये था केबल वो सक्सेस हुआ, दूसरे के अंदर आगे फॉल्ट आ गई। तो जिसकी वजह से एक अपना जो बना था उसके ऊपर ही सारे जितने सब स्टेशन थे उसको एक करके वहाँ की सप्लाई को रिस्टोर किया गया। और आमदार अमीन पटेल साहब खुद अपना वो जगह के ऊपर खड़े थे मस्तान टैंक के अंदर जहाँ से अपना यहाँ का नागपाड़ा की लाइट का सप्लाई होती थी, वहाँ पर 5 बजे तक खुद आमदार साहब थे, मैं था और वहाँ पर 95% अपना लाइट का रिस्टोर किया गया। और दूसरा जो फॉल्ट था वो भी मैं सुबह में भी मैं वहाँ पर था, वो 7 बजे तक बन गया और उसके बाद लाइट आ गई। अभी ये इतना है, लोगों को दिक्कत होती है, लोगों को अपना उसका सामना करना पड़ा। उसको मेरे पास शिकायतें आई, हम खुद वहाँ पर हमें लोगों को साथ में लेके गया कि यहाँ पर काम चल रहा है, BST ने यहाँ पर काम किए, लोगों ने भी देखा। और लोगों को जब क्या है कि एक तो गर्म का वक्त है, रमज़ान का अपना ये बच्चों के अपना पेपर है, लोगों को बीमार लोग रहते हैं, कहीं हमारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको AC की ज़रूरत रहती है, उनको
काफ़ी उनको दिक्कतें आई। तो लोगों का एक गुस्सा था कि मुंबई जैसे शहर के अंदर इस तरीके से अपना कोई चीज़ होती है तो इतना लंबा टाइम नहीं जाना चाहिए। और ये बराबर है। आज मैंने भी जब BMC के BST के आला अधिकारियों से बात किया तो उनसे बात के अंदर मेरा यही अपना ये था कि कभी अगर ऐसी पोजीशन आती है तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट अपना ये अपना वे होना चाहिए कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी अपने लोगों को हम रिलीफ दिला सकें। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लोग हैं, लोगों को गुस्सा भी रहता है और लोग भी जब काम हो जाता है तो लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं। वो एक फैमिली के लोग हैं, फैमिली के अंदर ये सारी चीज़ें होती है कि कभी अपना नाराज़गी होती है, कभी प्यार होता है। लेकिन हम हमारे लोगों के साथ में अपना खड़े थे। लोगों ने ये भी अप्रिशिएट किया कि सर आप खड़े हो, आमदार साहब खड़े हैं और आप काम देख रहे हो, हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सर हमारी ये तकलीफ़ है, ये आपने भी तकलीफ़ देखी और हमने भी उनको बताया और उन्होंने भी खुद वहाँ पर देखिए जगह के ऊपर कि जब तक वो जो काम होता है वो काम भी ऐसा है कि जब केमिकल लगा के उसको 3 घंटे नहीं रखेंगे तो वो जो पूरा जो कीट रहता है, जो पूरा अपना काम रहता है बेकार हो जाता है। तो जो वक्त लगना चाहिए था वो वक्त लगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन उसके लिए कोई ऑल्टरनेट आज तक अभी तक का जो BST का जो अपना ये उसके अंदर ऐसी जब ये कभी जो बड़े उसके अंदर फॉल्ट होते हैं, वरना तो कई कि छोटे मोटे फॉल्ट होते तो BMC ऑल्टरनेट जंपर दे देती है या एक दूसरे के नेटवर्क के ऊपर। ये बड़े जो LV के केबल थे जो उसके 3 केबल के अंदर से 2 केबल अपना ये शॉर्ट हो गए, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आज सुबह में मॉर्निंग के अंदर जो दूसरा भी जो फॉल्ट थी वो भी बन गई और लोगों को जो अपना नॉर्मल जो अपना इसके ऊपर था उसके ऊपर से उनकी सप्लाई रिस्टोर हो गई। दोस्तों कल आपने देखा कि इसी नागपाड़ा जंक्शन के अंदर लोगों का हाल बेहाल था। 24 घंटे से ज़्यादा इस इलाके के अंदर लाइट नहीं थी और उसके बाद यहाँ के जो आमदार हैं अमीन पटेल वो मैदान में उतरे। उसके साथ ही साथ यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक है जावेद जुनेजा जी वो भी मैदान पे उतरे। BST डिपार्टमेंट के अंदर क्या मामला था, क्यों यहाँ पर लाइट की सप्लाई रोक दी गई थी, क्या था आखिरकार माजरा, ये जानने की हमने कोशिश की। हमने बात की यहाँ के आमदार से, यहाँ के पूर्व नगर सेवक जावेद जुनेजा से, जिन्होंने जो है इस मामले को सुलझाया था। रात के 10 घंटे 9 घंटे तकरीबन वो दोनों स्पॉट पर मौजूद थे BST डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ। उसके बाद तमाम लोग जो पहले परेशान हाल थे, जो लाइट नहीं रहने की वजह से परेशान थे, उसके बाद उन लोगों ने आमदार का और जावेद जुनेजा जी का शुक्रिया अदा किया।